कांग्रेस जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। केंद्रीय रेल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर राजधानी में किसानों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोयल ने कहा कि ये तीनों कानून केंद्र सरकार किसानों का जीवन संवारने के लिए लाई है, लेकिन कांग्रेस गुमराह करने का प्रयास कर रही है। गोयल ने कहा कि कांग्रेस की फितरत ही हर कानून का विरोध करने की बन गई है। जयपुर के एमएनआईटी परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों को दिए जा रहे हैं। इन कानूनों के माध्यम से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और कहीं भी किसान अपना अनाज बेच सकेगा। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार 6 वर्षों से लगातार अटक प्रयासों से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों के उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन का सही मोल दिलाना, फसल बीमा योजना लागू करने से और पिछले वर्ष से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई और व्यवस्था जिसमें उनका नुकसान हो पैसे का, सीधा किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देके मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का विश्वास जीता, किसानों का दिल जीता। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जिस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता थी, चेंज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम एक पायदान से दूसरे पायदान पे आए, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय में जो सरकारें थी, पॉलिसी पैरालिसिस उनका यूएसपी था, इसलिए वो नहीं कर पाए। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज फार्मर डिस्ट्रेस इस देश में जो देखने को मिलता है। स्वामीनाथन साहब का आयोग बना अटल जी की सरकार में, स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी और टोटल पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के लिए रिपोर्ट दी थी, और उनकी जो 201 रिकमेंडेशन थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, मार्केट रिफॉर्म्स, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का प्रमोशन एंड एमएसपी, ये जो है मेजर पिलर्स थे उस रिपोर्ट के। 201 रिकमेंडेशंस इन सब पिलर्स में से अलग अलग वर्टिकल से निकली थी। उसमें से 200 जो पॉइंट्स को भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके ऊपर काम किया। और मैं नहीं कहता, स्वामीनाथन साहब ने खुद ने आर्टिकल लिख करके कहा कि पहली बार देश में लगता है कि एक सरकार है जो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम कर रही है।